मक्की मोनेस्ट्री में रहने वाले सभी हमारे मॉन्क्स और आसपास की पंचायतों से आए हुए स्पीति वासियों, सबसे पहले तो मैं आपको 15 अप्रैल जो हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 75 साल में जो 76वां हिमाचल दिवस है वो स्पीति के काजा हेडक्वार्टर में बनाया गया। हमारी कांग्रेस की सरकार को बने हुए अभी महज 120 ही दिन हुए हैं कि मैं खुद आपके 2 दिवसीय दौरे पर आया। चाहता तो सिर्फ हिमाचल दिवस मनाता और चले जाता, लेकिन नहीं, यहाँ की परिस्थिति का, यहाँ के क्षेत्र का, यहाँ की समस्याओं का खुद अपने आप अवलोकन करना चाहता था, खुद देखना चाहता था। मैंने देखा, मैंने पाया और मैंने आपसे सीखा कि किस प्रकार की परिस्थितियों में आप रहते हैं और कितना ठंडा वातावरण है, शीत मरुस्थल है, और इस ठंड में भी जिस प्रकार आप अपना जीवन यापन करते हैं वो सीखने लायक है। इसीलिए हमने, कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे चरण की गारंटी योजना में जो काजा और स्पीति वैली की महिलाएं हैं, जो पिन घाटी की महिलाएं हैं, उनको हमने कहा है कि जून के पहले महीने से 1500 रुपया हर महीने हमारी जो बेटियां 18 साल की उम्र पार कर जाएगी, 18 साल की उम्र पार करने के बाद जीवन भर उसे 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। यानी कि साल का 18,000 रुपया सरकार देगी, और जो नन्स हैं उनको भी 1500 रुपया मिलेगा। ये अभी पूरे हिमाचल में लागू नहीं की गई है। हमारी तकरीबन 30 लाख के करीब महिलाएं हैं और 2,31,000 उन महिलाओं को दिया जो हमारी गरीबी रेखा से नीचे की रहती है। पर काजा में हमने इस योजना को, जो हमारी ये योजना है, उसको हमने इस स्पीति वैली में हिमाचल दिवस के रूप में जून से लागू करने का फैसला किया है। अभी केलांग वालों को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। अभी किन्नौर वालों को भी नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलेगा, केलांग को भी मिलेगा, किन्नौर को भी मिलेगा, क्योंकि हमने 4 साल में अपनी गारंटियां पूरी करनी है। लेकिन आपकी परिस्थितियों को हमने कल पाया और मैंने फैसला किया कि इन्हें इसी वर्ष के जून सप्ताह से 1500 महीना आपके अकाउंट खुले होंगे ना, उस अकाउंट में 1500 रुपया हर महीने आएगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी डैडी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। यही नहीं, हमारी सरकार जब से आई है हमेशा ये सोचकर कार्य कर रही है कि हमें सामाजिक कल्याण के कार्य तो करने ही है, मानवीय दृष्टिकोण को तो अपनाना ही है, लेकिन हमें अपने पैरों पर भी खड़ा होना है।
अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोगों को कुछ कड़े फैसले करने की जरूरत है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी कि यहाँ जो मॉनेस्ट्री में बैठे हुए सभी लोग हैं और हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जो जनसंख्या है उस पर प्रत्येक व्यक्ति पर जो पैदा हुआ बच्चा भी है ना, उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हम 100 रुपया कमाते हैं और 29 रुपया ही विकास में खर्च करते हैं, तो विकास कैसे बढ़े? इस दृष्टिकोण से हम अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को से जो आय होनी चाहिए उसकी तरफ हमने पहली बार कदम उठाया है। 40 साल में पहली बार हम अपने संसाधनों से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी सरकार इस दृष्टि से आगे बढ़ रही है। जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो चंडीगढ़ पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, बॉम्बे पढ़ना चाहते हैं, कुल्लू पढ़ना चाहते हैं, मनाली पढ़ना चाहते हैं, +2 के बाद अगर कोई डॉक्टर बनता है, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो हमने उनको 1% की ब्याज की दर से उस शिक्षा का लोन देने का हमने वादा किया है, जो कि आने वाले एकेडमिक सेशन में शुरू हो जाए। जो अनाथ बच्चे हैं, जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे देखा जाए? कोई अनाथ आश्रम में रहता है, कोई अपने चाचा जी के पास रहता है, कोई मामा जी के पास रहता है, कोई रिश्तेदार जी के पास रहता है। अब जिसने अपना माता को खो दिया होता है, जिसने अपने पिता को खो दिया होता है, वो सोचता है कि मेरे जीवन में आगे कौन मेरे को आगे बढ़ने का मौका देगा। हमने पहली बार एक ऐसा कानून पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लेकर आई है, जिसमें पैदा होने वाला बच्चा के अगर माता पिता नहीं रहते हैं, वो अनाथ हो जाता है, तो 1 साल से लेकर 27 साल तक उसकी देखभाल हमारी सरकार करेगी। और उस बच्चे को ये अधिकार दे दिया है, उस बच्चे को क्या अधिकार दिया कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। अब क्या दिया उनको हमने उनको ये दिया कि +2 के तक जब पढ़ेगा तो उसकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, हॉस्टल में रहेगा तो पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जब वो +2 कर जाएगा और +2 के बाद आगे पढ़ना चाहेगा और वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अगर उसकी 1 लाख रुपए की फीस 1 साल की होगी तो उस फीस को सरकार देगी। उसका हॉस्टल का खर्चा अगर 50,000 रुपया होगा +2 के बाद उस शिक्षा में, तो वो 50,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। और फिर अब हॉस्टल का खर्चा मिल गया, पढ़ाई का खर्चा मिल गया। अब जब युवा होता तो जेब में भी पैसा करने के लिए चाहिए। जिस तरह हम अपने बच्चे को हर महीने देते हैं, तो उसको 4,000 रुपया प्रत्येक माह सरकार देगी। यही नहीं, जब हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं ना कि चलो कुल्लू चलो, चलो गोवा चलो, चलो मनाली चलो, उसके लिए अच्छे से सोचते कि हम अपने बच्चों को घुमा के लाए। सरकार ने उसके इस भाव को भी पहचाना और ये कहा कि साल में एक बार 10 दिन बाई एयर घूमने का उनको सरकार टिकट उपलब्ध करवाएगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी सरकार देगी। अगर वो पीएचडी करता है, उसका पूरा का पूरा खर्च जब तक उसकी पीएचडी नहीं हो जाती सरकार देगी। तो ये सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। फिर कोई विधवा हो जाती है, गरीब विधवा है, उसकी आय का साधन नहीं है, हमने कहा जिस गरीब विधवा की आय 2 लाख रुपए से कम होगी, कितने से, उसको मकान बनाने के लिए
सरकार उसको मकान बनाने के लिए सरकार क्या देगी, 1.5 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी, पानी का बिल भी देगी, बिजली का, पानी और बिजली के मीटर का कनेक्शन देगी। ये सरकार, हमारी सरकार करने जा रही है। अब स्पीति वैली को कैसे विकसित किया जाए, आने वाले समय में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए हम ये अध्ययन करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि जिस गांव की जितनी पॉपुलेशन है उस गांव में कितनी बिजली चाहिए और अगले 10 साल में और कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, और जैसे जैसे साधन बढ़ते जाते हैं वो और कितना खर्च करेगा, उसके आधार पर हमारा यहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने का योजना को हम अमली जामा पहनाने के लिए विचार करेंगे। मैं अभी कई और चीजों को भी देख रहा था, कल आज ही हमने कहा कि जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज को हम एक अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं और हमने घोषणा की है, उस बारे में भी हमारी सरकार के आर्किटेक्ट आकर पहले बिल्डिंग बनाएंगे और फिर आने वाले समय में बच्चों की जो शिक्षा है उस शिक्षा को उस कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी। अभी हमारी सरकार को सिर्फ 120 दिन हुए हैं और सबसे बड़ा तोहफा जो आपको मिला है, हमारी माताओं को मिला है, हमारी बहनों को मिला है, जो 18 साल से ऊपर हमारी बेटी उम्र पार कर चुकी है, 18 साल की हुई है, उसको मिला है, वो 1500 रुपया है, 18,000 रुपया साल का है। ये सबसे बड़ा तोहफा इस हिमाचल दिवस पर आप लोगों को, खासकर हमारी माताएं बहनों को मिला और बेटियों को मिला। कुछ मांगे हैं, योगा हॉल का मेडिटेशन सेंटर, कला केंद्र। ये जो योगा हॉल मेडिटेशन सेंटर है इसको हम अपग्रेड कर देंगे, इसको हम नहीं अपग्रेड नहीं, इसको हम बनाने के लिए मेडिटेशन सेंटर जो है वो उसको बनाने के लिए हमारी सरकार विचार करेगी और इस पर जितना खर्च आएगा वो हमारी सरकार वहन करेगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अपग्रेडेशन की बात है, हम उसका अपग्रेडेशन करने से पहले बच्चों की संख्या पर जरूर जाएंगे। अगर 1-2 बच्चे बढ़ते होंगे तो उससे अच्छा तो कहीं और हम कर दें, लेकिन इस पर भी विचार किया जाएगा। जो कला केंद्र की बात है वो तो रवि ठाकुर जी भी अपनी जेब से दे देंगे, वो तो छोटा सा पर योगा केंद्र में ज्यादा पैसे लगते हैं, वो हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और बाकी आप सब लोग को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ जब आपको 1500 रुपए की पेंशन के फॉर्म भरे जाएंगे ना, फॉर्म भरने के बाद मैं एक बार स्पीति में अपनी माताओं बहनों से मैं जरूर दूंगा, और जो 1500 रुपए का कार्यक्रम का शुभारंभ है वो मेरे द्वारा जिस गांव में हिमाचल दिवस मनाएगा उसमें किया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हिमाचल दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमें स्पीति की महिलाओं को विशेष रूप से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए जो घोषणा की, हम स्पीति वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे की गोंबा के सम्मानीय लामाओं द्वारा यहाँ पर छम नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आपसे हम अनुमति चाहेंगे। छम नृत्य के सम्मानीय लामाओं से हमारा अनुरोध रहेगा, कृपया समय का अभाव है, आपकी प्रस्तुति के लिए एक बार हम यहाँ पर मौजूद प्रबुद्ध नागरिकगण से अनुरोध करना चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारे लामाओं का सत्कार करें। धन्यवाद।
फोटो खड़ी जी फोटो अरे उससे करा दिया बहुत बड़ा पैसा करते बनते हैं क्या पूरा साइड में करेंगे अपने बंदे पुरानी पर